हमारी सरकार ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन होगी और पेपर लीक जैसे मामले के लिए हम ये भी विचार करने जा रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैसे करना है उसमें विचार विमर्श चल रहा है, ताकि कोई और आने वाले जब संस्था आएगी उसमें पेपर लीक ना हो सके। मैं इस सदन को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसमें क्लास 4 के इंटरव्यू नहीं लिए जाते, बल्कि क्लास 3 के ही इंटरव्यू लिए जाते हैं। इसके लिए हमने एक निष्पक्ष स्वतंत्र कमेटी बनाई है जो 3 महीने के अंदर हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। और जो हमारे यहाँ नया चयन नियोग होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें मेरिट को आधार रखा जाएगा, पेपर लीक की संभावना को खत्म कर दिया जाएगा। वो नया चयन नियोग जो होगा वो 3 महीने के भीतर जो ये कमेटी है वो रिपोर्ट जब हमें सबमिट करेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम गहन विचार विमर्श करेंगे। पूरे देश के और केंद्र सरकार के जो चयन नियोग है उसके धन के आधार पर हम ऐसी संस्था बनाएंगे जो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विश्वास पैदा कर सके कि जो हम पेपर देंगे वो पेपर के अनुसार, मेरिट के अनुसार हमारे साथ न्याय होगा। उसका दफ्तर हम हमीरपुर जिला में ही रहने देंगे, उसके दफ्तर को हम नया नाम देंगे, उसको हमीरपुर जिले में रहने देंगे। और उसमें जो कर्मचारी लगेंगे, मेरा ये मानना कि जिस संस्था पर उंगली उठ जाए उस संस्था के जितने भी कर्मचारी है उसको द्वारा उस संस्थान में काम करने का के बारे में हमें जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने ये भी फैसला किया है कि जो कर्मचारी है उनसे ऑप्शन मांग लिया जाएगा और संबंधित विभाग को उनका ऑप्शन के अनुसार भेज दिया जाएगा। जो उनकी प्रमोशन से संबंधित नियम होंगे, कहीं उसकी इस विभाग के द्वारा प्रमोशन जो करवाई जानी है उस प्रमोशन को उस पर भी उनके जिस विभाग में ऑप्शन देंगे उसमें कंसीडर किया जाएगा। और जो नया चयन नियोग होगा जिसका कार्यालय हमीरपुर में होगा, उसमें रोटेशन के आधार पर जिनकी इंटेग्रिटी अनडाउटफुल होगी उनको हम उस चयन आयोग में रखेंगे। यही नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि जब तक ये चयन आयोग नहीं होगा तब तक हम भर्तियां नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का है उस पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और पहले चरण में हमने करीब 3000 जो भर्तियां हैं उसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, सत्ता की कुर्सी में बैठे हुए लोग जब आंखें मूंद लेते हैं तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चयन नियोग हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है। सत्ता में कुर्सी में बैठकर जब कोई व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करता है तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के केस और युवाओं को धोखा देने वाले पेपर लीक जैसे मामले आते हैं। हमारी सरकार जब से आई है वो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है, ईमानदारी में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है। हम इस दृष्टि से आगे भी बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था हमने तुरंत प्रभाव से भंग किया और इसकी एक दीपक सानंद की संबंधित कमेटी भी बना दी जो नया चयन आयोग बनाएगा। और जो हमारे युवा साथी है, जब से ये कर्मचारी चयन आयोग को हमने भंग किया तब से उनके एग्जाम नहीं हुए हैं। उनके लिए जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हुए हैं सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में और जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि उनके जो उस समय की एज थी उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। उनका अगर वो ओवर एज भी हो गया है तो भी उनको एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाएगी।